Maximum Music Studio. नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। हर बस डेपो पर चमक और दमक, हर जगह पर कंक्रीट का जमावड़ा। सुविधा बढ़ी, सफ़र हुआ आसान या खर्चे का खड़ा हुआ सवाल। विकास का कदम तो यहाँ पर उठाया गया है। आप यहाँ पर मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यह चमक और दमक यहाँ पर दिखाई गई है। परंतु किस लिए उठाया गया है यह कदम? जनता के जेबों पर बोझ बनने के लिए या जनता की सचमुच सुविधा के लिए? इन्हीं सारे तीखे सवालों के साथ में आज हम बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे और इन्हीं तीखे सवालों के जवाब जानेंगे, जिससे इस खबर का खुलासा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कहेंगे सर इस पूरे विकास को लेकर आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कंक्रीटीकरण हो रहा है। नाला सोपारा, वसई, विरार, ये कंक्रीटीकरण का काम किया जा रहा है। आपको अगर पता रहेगा कि यहाँ पे हज़ारों लोगों तादाद से लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। जब यहाँ पे जाते हैं बारिश के समय में, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, उसके वजह से लोगों को बहुत सी दिक्कतें होती है। तो अगर आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं तो यहाँ अच्छे से कंक्रीटीकरण का काम शुरू है। ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने आया है। दिसंबर 2023 से ये काम को शुरुआत हुई थी। कितने बस डेपो पर यह कार्य किया गया? ये नाला सोपारा, वसई के लिए मर्यादित नहीं है। ये पूरे महाराष्ट्र में गिने चुने 155 डेपो में ये कंक्रीटीकरण काम हो रहा है। और अगर पूछेंगे तो ये कंक्रीटीकरण का काम करने का जो शुरुआत की है वो MIDC ने की है। MIDC मतलब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनके तरफ से ये कंक्रीटीकरण का काम हो रहा है। आपको बताते चलते कि नाला सोपारा, वसई, विरार में बहुत से विकास होते हैं। मैराथन के पहले रास्ते भी ठीक किए जाते हैं, पर वो सारी चीज़ें सिर्फ 4-5 दिनों के लिए सुंदर दिखाई देती है। क्या ये कार्य भी कुछ इस प्रकार है? 4 दिन की चांदनी तो नहीं? आप एक बात समझ लीजिए, मैराथन का पता तो हम सबको मालूम है कि मैराथन होते हैं तभी हमारे इधर के रोड चकाचक होते हैं। लेकिन ये चीज़ थोड़ी अलग है। आप अगर समझ पाएंगे तो ये कंक्रीटी के कारण जो कर रहे हैं वो ना महापालिका कर रही है, ना कोई बस डेपो की तरफ से हो रही है। ये महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रही है, जिसके लिए 600 करोड़ का जो लागत है वो हमारे महायुति सरकार ने की हुई है। परंतु नाला सोपारा, वसई, विरार में जो भी बजट पास होता है उसमें आधे काम में जाते हैं और आधे लोगों की जेबों में जाते हैं। ये तो आप भी साफ जानते हैं। आपने देखा रहेगा कि अगर हमको कोई भी काम करनी है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे, महाराष्ट्र स्टेट में देखेंगे, आज भाजपा की सरकार है, भाजपा महायुति की सरकार है। एक बात तो आपको समझनी होगी कि जहाँ पे भाजपा की सरकार होती है वहाँ पे करप्शन होने के कोई चांस ही नहीं होते। पिछले 10 सालों में जहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो ऐसा एक भी बड़ा स्कैम आपको दिखाई नहीं देगा जो भाजपा के या बीजेपी के लोगों के ऊपर गिराया गया। तो वही चीज़ अभी वसई विरार में आपको दिखने वाली है, क्योंकि लोकसभा में हमारे खासदार चुन के आए, विधानसभा में लोगों ने परिवर्तन किया है। आने वाले समय में महानगर पालिका का चुनाव है और महानगर पालिका में जैसे आप अभी बोल रहे कि लोगों का भ्रष्टाचार होता है, ये सब चीज़ें, ये सुशासन लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आने वाले समय में महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बैठने वाला है, जिससे लोगों को जो एक शंका आती है कि महापालिका की तरफ से जो काम होने चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार होता है, वो आने वाले समय में आपको दिखेगा नहीं। जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया कि आधा काम हुआ है, आधा होने वाला है और कई जगह पे काम आधा ही पूरा हुआ है। कब तक ये कार्य पूरा किया जाएगा, इस पर क्या कहना चाहिए? हमारे बस डेपो मैनेजर से बात हुई थी, ऑलमोस्ट ये 80-90% काम पूरा हो चुका है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हर एक डेपो में ऑलमोस्ट 1900 स्क्वायर वर्ग में काम होने वाला। अगर स्क्वायर फीट में बात करेंगे तो 20,000 स्क्वायर फुट, इतना ही काम ये डेपो में होने वाला है। ऐसे 155 डेपो में हो रहा है। तो ये 80-90% काम पूरा हो चुका है और अभी कुछ ही दिनों में ये काम पूरा आपको दिखेगा। एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, कितना बजट आपने बताया था? 600 करोड़ रुपए MIDC ने इसके लिए खर्चा किया है। और ये सिर्फ वसई विरार के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र में 155 बस स्थानों पे हुआ है। और इसका आपको मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये काम ना कोई महापालिका अपनी कर रही है, वसई विरार महापालिका कर रही है, ना बस डेपो कर रही है, ये MIDC कर रहे हैं, जो अपना महाराष्ट्र स्टेट के अंडर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आता है उनके तरफ से हो रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये कार्य सिर्फ नाला सोपारा, वसई विरार का नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके से बस डेपो पर काम चल रहा है और ऐसी चमक दमक चल रही है। अब देखना यह होगा कि यह चमक दमक कितने समय तक रहती है और ऐसी सुविधा जनता को कब तक मिलती है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे।